भी क्रेविन की कंडीशन देख हार मान जाते हैं, लेकिन अचानक से क्रेविन उठ जाता है। नुस्खे और शेर के खून की वजह से ये बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है और फिर निकोलाई इसे घर ले जाता है और दीवार पर हमें उसी शेर का सिर लगा हुआ दिखता है जिसने क्रेविन को नुकसान पहुंचाया था। निकोलाई क्रेविन को भी पढ़ाई छोड़ शिकारी बनने के लिए कहते हैं, लेकिन क्रेविन बेजुबान जानवरों को मारकर बिजनेस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो घर छोड़ने का फैसला करता है। और जब रात में चुपके से भाग रहा होता है तो दिमित्री इसके सामने आ जाता है। दिमित्री कहता है कि माँ भी छोड़कर चली गई, फादर मेरी कोई इज्जत नहीं करते और अब तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। दिमित्री की बातें सुन क्रेविन कहता है कि मैं जानवरों का शिकार नहीं कर सकता, अगर मैं यहाँ रहा तो फादर मुझे शिकारी बना देंगे। ये कहकर क्रेविन यहाँ से रूस जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में इसे कुछ बाइसन्स अपनी तरफ दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर क्रेविन काफी डर जाता है। लेकिन एक बाइसन क्रेविन को बचाने के लिए इसके सामने प्रोटेक्शन वॉल बनकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि इसे क्रेविन की आंखों में एक राजा दिखाई दे रहा था। इसी तरह क्रेविन बाइसन से बचकर यहाँ से सीधा उस घर में जाता है जहाँ ये अपनी मॉम और भाई के साथ बचपन में अच्छा टाइम स्पेंड करने आता था। रात को जब क्रेविन को भूख लगती है तो ये शिकार करने के लिए निकल जाता है और यहाँ पर हमें क्रेविन की असली ताकत देखने को मिलती है। क्रेविन नॉर्मल इंसान से काफी ज्यादा फुर्तीला ताकतवर हो गया था। एक बार क्रेविन को दूर गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। जब ये पेड़ पर चढ़कर देखता है तो पता चलता है कि दो हंटर्स बाइसन्स का शिकार कर रहे हैं। ये देखकर क्रेविन तुरंत उन शिकारियों के पास जाता है और कहता है कि तुमने जितने बाइसन्स का शिकार किया है उसके लिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अब यहाँ से तुरंत चले जाओ। ये सुनकर शिकारी हंसने लगते हैं और मारने के लिए गन तान देते हैं, लेकिन क्रेविन इन दोनों को बेरहमी से मार देता है। और फिर कहानी घूमती है प्रेजेंट में, जहाँ जेल से भागकर क्रेविन अब फिर से जंगल वाले घर में आ गया था। यहाँ इसे कुछ शिकारियों की आवाज आती है और फिर से